बहुत सारे लोग जो कहते हैं जी हम तो जी रोटी भी ज्यादा नहीं खाते, चावल भी नहीं खाते, हमें क्यों ज्यादा है, वो फ्रूट बहुत खाते हैं। ओके, उसकी बजाय जो घर मतलब दिन में सिर्फ एक अमरूद खाएं, केला नहीं उस दिन खाना, सेब नहीं उस दिन खाना, फ्रूट नहीं उस दिन खाना। आइडियल कभी खा भी ले, वो तो होता है आइडियल। लेकिन ये जो है ना कि अब आपके घर के अंदर फ्रूट खत्म ही नहीं होता। जी जी, हमारे हर यहाँ तो वक्त पड़ा रहता है, जी। फ्रिज में पड़ा है, बाकी पड़ा है, घर में फ्रूट खत्म नहीं होता। जी। फ्रूट ऐसा रखने वाली चीज नहीं है, ले आए थोड़ा खा लिया खत्म हो गया, फिर ले आए खा, ये इनफैक्ट ऐसा है। लेकिन अब हर घर में ऐसे ही है। जी पड़ा हुआ है। हमारी मतलब एक ट्रेडिशन है। और आते जाते हम हेल्दी समझ के वो एक दफा सेब खा लिया आपने, दो किन्नू खा लिया, फिर आपने 2 सेब खा लिए, फिर आपने वो जूस भी निकाल के पी लिया, पीछे हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं। जी। तो भाई उसकी जो कैलोरीज आते हैं वो किधर जा रही हैं? वो सारी आपको बीमार कर रही है। ओके। तो उसकी बजाय जो सब्जियां हैं वो भी किचन गार्डन की आप अपने लगाई है ना, वो ज्यादा सेफ है। जितना आपका बेद हजम ज्यादा खाएंगे तो वेट भी लूज हो जाएगा। सवाल पे वापस आते हैं सर, कि सब्जी सलाद में खानी बेहतर है या ओरिजिनल फॉर्म में खा लेनी बेहतर? देखिए 3 चीजें होती हैं, 3 तरीके होते हैं सर। पहला तरीका जो सबसे सेफ तरीका है वो पकी हुई सब्जी है, जो सालन में पकी है, आमलेट में पकी है, चावलों के अंदर पकी है, किसी जगह पकी है। जो पकी हुई सब्जी है ना वो सॉफ्ट हो जाती है सारी है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं जो कच्ची खा सकते हैं, उन्हें सलाद कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो कच्ची एक हद तक हर बंदे का एक डिजीज है जिसको सीबो कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शहरी के लोग इन्वॉल्व हैं। वो स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होती है, जिसमें वो गैस हो जाती है, सब कुछ होती है। सारे लोग कच्चा सलाद या कच्ची सब्जी ज्यादा नहीं खा सकते, ठीक है, तो उसमें उतनी खाएं जितना आपका मैदा हजम करता है, ठीक है। तीसरी चीज होती है वो स्टिर फ्राई, जैसे चीनी खाते हैं, जी। वो ना ज्यादा पकाते हैं ना कच्ची खाते हैं, वो हर सब सलाद को भी स्टिर फ्राई करके खाते हैं। ओके, वो स्टिर फ्राई है, तो उसमें थोड़ा सा वो बेहतर हो जाता है। जैसे स्टेक के साथ हमारे आजकल आता है कि स्टिर फ्राई कर लो। जी। तीनों हालत में सब्जियां खाना जरूरी है कि इसके अंदर कैलोरीज नहीं है, मिनरल विटामिन बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और आपको फाइबर मिल रहा है। आपकी बैक्टीरियल जो गुड बैक्टीरिया उसकी ये खुराक है। यानी आप फरमा रहे हैं कि सब्जी जिस भी फॉर्म में खाई जाए वो बेहतर है। हाँ, लेकिन ये ना ज्यादा कच्ची खाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, वो आपने वैसे सबसे आइडियल फॉर्म कौन सी है? आइडियल फॉर्म देखिए आइडियल तीनों ही है। ओके, कम्बिनेशन बेहतर है कि कुछ पोर्शन जो है ना वो पका के, कुछ पोर्शन स्टिर फ्राई, कुछ स्टीम्ड, कुछ कच्चा सैलड मिक्स करके खाएं। हर एक के अपने फायदे हैं। ओके, मतलब कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कच्चे में मिलने हैं, वो पक्के में खत्म हो जाएंगे। ओके, ठीक, तो उसके लिए आपको थोड़ा कच्चा भी खाना पड़ेगा। विटामिन सी तो नहीं मिलना पके हुए में, तो आपको ये सारे कम्बिनेशन रखना पड़ेगी। वही ना बैलेंस, सब कुछ खाए, बैलेंस खाए। डॉक्टर साहब अभी चूंकि बात करते करते आपने एक बात फल की आगे बीच के अंदर, इसके दरमियान में बस एक छोटे सा सवाल और उसके बाद फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन सलाद वेजिटेबल, फ्रूट या चना चाट या बीन्स वगैरह, आपके नज़दीक सबसे बेहतरीन सैलड कौन सा? देखिए, अगर तो आपने सैलड को इंडिपेंडेंट सैलड खाना है जी, तो उसके लिए तो आपके लिए जो फ्रेश वेजिटेबल्स है ना, फ्रेश वेजिटेबल्स वो आइडियल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको मील बनाना है, हाँ जी, तो उसके अंदर ही आप फ्रूट भी डाल लें, उसके अंदर नट्स भी डाल लें, ठीक है। उसके अंदर ही आप प्रोटीन का कोई सोर्स दे दें, जैसे चने हैं, बीन्स है, गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जी, ठीक है, और कुछ नहीं, किनवा है, ओके, तो दे दें, तो आपका वो सैलड मील बन जाए, कंप्लीट मील बन जाएगा। ओके, वजन कम करने के हवाले से लोगों की मेजर मिसकॉन्सेप्शंस क्या है? कि एक्सरसाइज से या किसी फूड से वजन कम हो जाता है। अच्छा। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं बनी, फलां चाय पीने से, फलां किसी चीज से भी नहीं होता। अच्छा। वजन कम होता है सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से। ओके, और किसी चीज से वजन कम नहीं। और उसका तरीका वही है जो आपने अभी हमें लो कार्ब डाइट, आपने कैलोरी कैलकुलेट करनी है आपने, उसके लिए या तो खुद इतने एक्सपर्ट हो जाए या किसी डाइटिशियन के साथ बैठ के। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब कोई जनरल फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं, मतलब मैं है ही नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट में मतलब फर्ज कर लीजिए कि एक बंदे की हाइट है इतनी, वेट है इतना, तो वो ऐसा हर बंदे का डिफरेंट है, हर बंदे का डिफरेंट है। वो BMI कैलकुलेट होता है, ठीक है, कि उसके लिए एक मोटा सा फार्मूला जो है ना, मोटा सा जी, मोटा, वो ये है कि जितने आप इंच हैं कद, उतने kg वेट। मतलब फर्ज कर लीजिए कि अगर कोई है ऑन एवरेज बात कर लें 5.7 इंच, तो वो 67 है ना, तो 5.7, हाँ जी, तो वो 67 kg बनता है। जी 67 इंचेस है, तो 67 kg उसका आइडियल वेट है। अच्छा, +5 कर लें, खवातीन है तो -5 कर लें, बस दैट्स इट।
ये मोटा सा फार्मूला है। डॉक्टर साहब इसलिए दोबारा बता दें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, आपका जितना कद है जी, ठीक है, अब 6 फुट गया ना, तो 72 इंचेस कद है आपका, ठीक है, तो 72 kg वेट ही आपका आइडियल वेट है लीन बॉडी का, स्मार्ट फैम। उसको आप 5 किलो ज्यादा कर लें, ठीक है, एक्सेप्टेबल। 5 किलो ज्यादा होना चाहिए बल्कि मर्दों का, फीमेल का 5 किलो कम कर लें, कोई भी है। अच्छा, आपका 5 फिट है तो वो 60 है, ठीक है, ठीक है। फिट को पहले इंच में कन्वर्ट कर लें। हाँ जी, ठीक है, जो इंच है, जितने टोटल इंच है उतना केजी वेट, ये आपका मोटा सा फॉर्मूला है। फीमेल -5, मर्द +5। लेकिन अगर आप मस्कुलर है तो बेशक आप जितने मर्जी ज्यादा हो, वो तो मसल है। जी 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 जी, वो तो मसल, वो फैट नहीं है, वो तो मसल है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक दफा आपने वेट लूज कर लिया, सस्टेन करने का तरीका क्या? अल्टीमेटली सारी बात वहीं चलती है। ठीक, आप जो होता है ना कि चूंकि मेरी शादी है, मैंने वजन कम करना है, मैं फलां जगह अप्लाई करना है, तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट बड़ी डेड किस्म की डाइट भी, हाँ जी, तो उसमें लोग क्रैश किस्म की डाइट करके अपने आप को ना एक दफा कम कर लेते हैं। हाँ जी, वो बैलेंस भी नहीं होती, उनमें वीकनेस भी आ जाती है, जिस्म के अंदर फ्रेशनेस भी नहीं रहती, बड़े प्रॉब्लम होते हैं। आपने एक तो करें तरीके के साथ, ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 साल लिए हैं बढ़ाने में तो 20 महीने तो लें कम करने में। ओके, तो अगर आप चाह रहे हैं कि 20 दिन में कम करना है तो वो फिर क्रैश ही होगा। बिल्कुल, वो फिर हेल्थ भी क्रैश हो जाएगी और वो नुकसानदेह। अच्छा, जब आप स्लोली करेंगे ना, फिर आप लर्न कर लेंगे कि कैसे, किन तरीकों से मैंने वजन कम किया है। और उसके आपने बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब शुरू में कही थी कि लिसन टू योर बॉडी। यस, और उसके बाद उसको मेंटेन करें। वरना कोई फायदा पहले मैं जितने मेरे फॉलोअर होते हैं ना, मैं उन्हें कहता है पहले वजन कम करें, उसके बाद फिर मसल बनाएं, फिर वेट ट्रेनिंग पे आए, फिर मसल बनाए, फिर बढ़ने दें, मसल बनाए, ठीक है, बढ़ता है तो बढ़ने दें। डे 1 से जिम ज्वाइन ना करें, कर लें, ओके, कोई मसल। अब देखिए, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉक किया ना, जी जी, तो स्लो वॉक से आपकी फैट बर्न होती है, तेज जॉगिंग से आपकी ग्लूकोज बर्न होता है। ठीक है। अब वो जॉगिंग की ना, उस वक्त ग्लूकोज बर्न हुआ, लेकिन जब तक आपको सांस चढ़े रहना, जिसमें नॉर्मल नहीं होता, आधा पौना घंटा, फिर आपकी फैट भी बर्न हो जाएगी, ठीक है, जरूरत हो जाएगी, उसको एनर्जी की जरूरत है। जब आपने वेट ट्रेनिंग की है ना, वेट ट्रेनिंग की है, आपका पूरा जिस्म रिपेयर होने में लेता है 24 घंटे लेता है। ओके, अब वो 24 घंटे में रिपेयर हो रहा है तो उसको हाई एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप हाई कैलोरी डाइट पे हो तो वो एनर्जी को मिलेगी, रिपेयर हो जाएगा, वजन वही रहेगा। लेकिन वेट ट्रेनिंग के साथ जब आप लो कैलोरी डाइट पे होते हो तो फिर जिस्म तो रिपेयर होना है, उसको तो एनर्जी चाहिए, फिर वो लेगा आपके रिजर्व फूड से, रिजर्व फैट से, फिर वो बर्न होगी। ओके ओके। तो वजन कम वो एक लो कैलोरी डाइट से ही होना है। ठीक, साथ एक्सरसाइज करेंगे तो एडिटिव है, मसल बन रहे हैं, फैट कम हो रही है। यानी आपने अगर एक जुमले में कहें, आखिरी जुमले में कहें, तो आपने इंसान लो कैलोरीज डाइट से ही बनना है, इसी से बनना है, जिसे अल्लाह अशरफुल मखलूकात वजन बढ़ाना है तो भी इससे बढ़ाना है। ओके, अगर कम है, कम करना है तो भी इससे करना है, बीमारी से जान छुड़ानी तो भी इसी से करना है, रिवर्स करनी है तो भी इसी से करना है।